तो गाइज मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो क्या है, PYQ है, आए हुए हैं, जो है यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मृत क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मृत जीवों, क्या कह रहा है, एक मिनट में इसको इधर और कर लें। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किस नाम से? जीवाणु के, फंगस के, प्रोटोजोआ के, या अपघटन करने वाले से? किसके जानते हैं? अपघटन। जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मृत जीवों और जानवरों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। उनको खाद्य मिट्टी में क्या करते हैं? चेंजेज कर देते हैं, उनका परिवर्तन कर देते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि भूजल रिसाव के द्वारा, जो भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर भूजल क्या होता है? भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? मान लीजिए क्या होता है, ये भूम जो वर्षा का जल है, इससे रिस रिस के क्या आता है? अंदर आता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूजल। क्या कहते हैं? भूजल। इसके नीचे क्या होती है? चट्टान। ठीक, चट्टान के बीच दो चट्टानें, इनके बीच के जो जल होते हैं, इस एरिया में जो जल होता है, उस जल को क्या कहा जाता है? यही हमसे पूछा है। एक्वीफर कहते हैं, बारिश का पानी कहते हैं, तालाब का, या अंतर्जलीय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एक्वीवर एक्वी एक्वीफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वीफर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, जो कहा है वही चीज को समझिए। भू रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। जो भूजल है वह जल के रिसाव, जब बारिश होती है या नदी के या किसी के द्वारा जो रिस करके जो है रिसाव के द्वारा पानी आता है। ठीक है, रिसाव के द्वारा जो पानी आता है तो उससे हमारा भूजल क्या होता है? रिचार्ज हो जाता है। भूम जल या भौम जल स्तर के नीचे क्या जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी जो परत होती है, उनके बीच के जो जल को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वीफर कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विषाणु के कारण, जो हमारे विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बताइए कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, इसको बताइए फटाफट आप लोग बताइए। तो विषाणु के कारण हमारी कौन सी होती? पेचिस नामक बीमारी हमारी क्या होती है? विषाणु के कार्य होती है। बाकी हैजा हो गया, आंत्रज्वर हो गया, क्षय रोग हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। और कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं विषाणु विषाणु जनित रोग जो हो तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्या हो गया? पेचिस हो गया। ठीक, पेचिस हो गया। ठीक, अभी जो कोरोना था, ठीक है, कोरोना हमारा ये भी किससे? उसी से। कोविड 19 जो आया था वो भी इसी से है। ठीक है, चेचक हो गया। कौन सा? चेचक हो गया, ये भी हमारा उसी से होता है। ठीक है, चेचक चेचक। ठीक, ये नहीं रहेगा। ठीक है, चेचक हो गया। ठीक, और बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ग्रामीण आवासीय निधि को वर्ष वर्ष में स्थापित किया गया ताकि प्राथमिक ऋण स्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ग्रामीण आवास निधि कब स्थापित की गई थी, इसको बताना है। तो यह जो है कब? 2008 से 2009 के बीच जो हमारी ग्रामीण आवास निधि को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएं कौन सा? 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है? कह रहा कि फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया? फ्रैंक व्हीटल थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, ये बताना आप लोग। बताइए फ्रैंक व्हीटल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, इसके बारे में बताइए। तो इन्होंने किसका किया था? इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया था? जेट इंजन का क्या किया था? आविष्कार किया था। ठीक है, किसका किया था? जेट इंजन का आविष्कार कौन किया था? फ्रैंक व्हीटल साहब ने किया था। व्हीटल। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि काश्मीर काश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? काश्मीर दी वाजपेयी नामक लेखक
नामक किताब के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे, बताइए फटाफट। कौन है? कौन है? एएस दूतल हैं। कौन है? एएस दूतल जी हैं। कौन है? एएस दूतल जी हैं। इसके राइट आंसर कौन है? कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स के लेखक कौन है? एएस दूतल जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि केंद्रीय जीएसटी इसको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विस टैक्स ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, और यह कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक, यह किस तरह का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के स्लैब्स हैं? तो बताइए कितने प्रकार के हैं? एक 0 है, एक 5% है, फिर 12% है, फिर 18 है, फिर 28 है। ठीक है, फिर क्या है? 28, 5 प्रकार की हैं। ठीक, तो 5, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया जो है। ठीक, बनाने का तरीका देखिए किस तरह से इसको टफ बनाया जा सकता है। ठीक, तो 12 अप्रैल 2017 को यह क्या राष्ट्रपति से द्वारा क्या हुआ था? सहमति मिली थी। कब? 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति आया कब था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो 18 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने इन्हें कानून बना दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 8वां बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 और 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। 2008 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ ये पूछ रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, बताइए। तो यह 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 2009 को लागू हुआ था। ठीक, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया? एक जिला एक उत्पाद के लिए कौन सा जिला चुना गया है, इसको बताना है। बताइए, तो यह हमारा कौन सा है? जालौन है। ठीक है, क्या है? जालौन हमारा एक जिला एक उत्पाद में हस्त निर्मित कागज के लिए क्या किया गया? चुना गया है। ठीक है, यह योजना कब आई थी? यह योजना 2018 से स्टार्ट की गई है। कब से? 2018 से। ठीक, कब से? 2018 से यह योजना स्टार्ट की गई है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ठीक है, एशिया 2018 का जो डबल हुआ था, ये तो 2018 का पेपर है, इसलिए इसमें करंट देखिए 2018 का पूछा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको भी बता दीजिए कौन था। तो ये कहाँ के थे? मेरठ के थे। तो ठीक है, कहाँ के थे? टेबल शूटिंग से। कौन है इनका नाम? बताइए। तो शार्दुल विहान है। ठीक, कौन है? शार्दुल विहान है, जिन्होंने 15 वर्ष में क्या किया था? डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक क्या किए थे? जीते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। कह रहा है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ? लखनऊ स्थापित किया। मतलब कहाँ से कहाँ? तो इससे पहले कहाँ थी? आगरा थी, इलाहाबाद थी, या फिर कानपुर थी? बताइए फटाफट बताइए। तो इससे पहले कहाँ? बताइए, 1921 से कहाँ स्थापित किया था? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से कहाँ किया गया था? लखनऊ किया गया था, जो आज तक क्या है? यहीं पर रही है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? इलाहाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदहा राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? देवदहा। बताइए, अभी मैंने ये क्वेश्चन और आया था एक बार, जो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देवदहा किसको कहते हैं? देवरिया को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? देवरिया को। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आप बताएंगे। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो है कहाँ है? जो वाल्मीकि जी का आश्रम है वो कहाँ पे है? झांसी, उरई, ललितपुर या बिठूर? तो ये कहाँ पे है? बिठूर। बिठूर किस नदी के तट पे है? बताइए। बिठूर गंगा नदी के तट पे स्थित है। ठीक, किस नदी के तट पे? गंगा नदी के तट पे स्थित है, कानपुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश के नामक पहले हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिसे गोविंद रघुनाथ ने क्या किया था? संपादित किया था।
उत्तर प्रदेश का पहला अखबार जो था वो कौन था? बनारस अखबार था। कौन सा था? बनारस अखबार था। ठीक, कौन सा था? बनारस अखबार 1845 में प्रकाशित हुआ। इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? गोविंद रघुनाथ जी थे। कौन थे? गोविंद रघुनाथ जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 15 बता दीजिए। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। एक बड़ा क्या किया था? ख्याल विकसित किया था। ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा? बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाफट। कौन सा इसका राइट हो जाएगा? 15 का आप लोग बताइए कौन सा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्या होगा? कव्वाली का। क्या हो जाएगा? कव्वाली हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। बताइए, भेड़ भेड़ कुंड, भेड़ कुंड याद रखिएगा, भेड़ कुंड है, ठीक है, भेड़ कुंड। ठीक, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की करने के लिए मछली को निशाना बनाया और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो भेड़ कुंड हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो भेड़ कुंड हमारा फर्रुखाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? फर्रुखाबाद में। ठीक, कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। सी पार्ट क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। बताइए, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत के रेलवे लाइन की स्टार्ट किया, रेलवे लाइन को क्या किया था? स्टार्ट किया था। उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकॉफ या फिर डलहौजी? तो कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। 1953 में। कब स्टार्ट किया था? 1853 में पहली रेलगाड़ी इसने चलाया था। मुंबई से कहाँ के बीच? मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच। थाने के बीच कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चलाया था। ठीक है, 34 किलोमीटर चलाया था। इसी ने क्या किया था? डाक सेवा स्टार्ट किया था। कौन सी? डाक सेवा को स्टार्ट करने वाला कौन है? यही है। ठीक है, डाक सेवा इसने हड़प की नीति, राज्य हड़प नीति कौन लागू किया था? तो राज्य हड़प नीति भी इसी ने किया था। ठीक है, राज्य हड़प नीति स्टार्ट करने वाला कौन है? तो इसी ने सबसे पहले राज्य हड़प नीति को भी चालू किया था। ठीक है, सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा को। किसको? सतारा को। ठीक है, उसके अवध को 1856 में क्या कुशासन का आरोप लगा करके हड़पा था। ठीक है, अवध को याद रहेगा। तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। कौन चलाया था? डलहौजी ने चलाया था। कितने किलोमीटर चलाया था? 34 किलोमीटर चलाया था। डाक सेवा स्टार्ट करने वाला कौन है? डलहौजी है। राज्य हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी लाया था। सतारा को सबसे पहले क्या किया था? हड़पा था। उसके बाद अवध को 1856 में, ठीक है, कुशासन का आरोप लगा करके क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक, चले, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? प्रति व्यक्ति आय किस, मतलब किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है, उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की है, बिहार की है? बताइए, किसकी जो है 2017 के अनुसार पूछा है। सांख्यिकी मंत्रालय रिपोर्ट 2017 के अनुसार पूछा है। तो बताइए, प्रति व्यक्ति आय किसकी सबसे कम है? ये पूछा है। तो उड़ीसा की है। प्रति व्यक्ति जो है वो किसकी है? उड़ीसा की है। 2017 के अनुसार है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चलिए कुछ चीज़ें बता दीजिए। सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बताइए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो हमारा कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा कहाँ का है? वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य बताइए, फटाफट बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी है। ठीक, कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम कौन सा है? सबसे कम जो है वो हमारा कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक, कौन है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है। सिक्किम को किसके नाम से जाना? जैविक खेती के लिए जाना जाता है। पहला राज्य जिसने क्या किया था? जैविक खेती स्टार्ट किया था। कौन सी? जैविक खेती स्टार्ट किया था। यहीं पे कौन कौन सी? नाथुला दर्रा हमारी यहीं पे है। नाथुला दर्रा हमारी कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला दर्रा हमारी कहाँ पे पड़ती है? जेलेपला, नाथुला दर्रा, ये सभी हमारी कहाँ पे है? सिक्किम में है। यहीं पे कंचनजंगा हमारी चोटी जो दूसरी सबसे लंबी चोटी है। ठीक है,
चलिए याद रहेगा। तो 2011 की सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व का अरुणाचल प्रदेश का है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है, सबसे कम कहाँ पे है जनसंख्या है, तो हमारा सिक्किम है, सिक्किम में नाथुला दर्रा पाई जाती है, जयलेपला पाई जाती है, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य हमारा कौन सा है, बिहार, सॉरी सिक्किम ही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 19। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, बताइए। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप बताइए फटाफट। तो ये हमारे किससे हैं, सितार से हैं, किससे हैं, सितार से हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है, बताइए। ये तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, अब तो आपको 2023 के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। S&P इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है, बताइए, उस बास्केट में स्टॉक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का बताएंगे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का B&PBSC बताइए क्या होगा इसका। इसमें कितने, उस बास्केट में 30 क्या है, स्टॉक हैं, कितने हैं, 30 स्टॉक हैं। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे। 22 भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 से संबंधित है। आर्टिकल हमारा जो है आर्टिकल 20 किससे संबंधित है, ये पूछा है, बताइए। आर्टिकल 20 हमारा किससे संबंधित है, इसको बताना है। तो अपराधों के दोष सिद्धि से संबंधित है। ठीक है, दोष सिद्धि से संबंधित, राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आर्टिकल कितनी है, आर्टिकल 19 बता दीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रेस की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक, आर्टिकल 17 बता दीजिए। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता से, ठीक, अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 है, सबके साथ समानता का व्यवहार रखा जाएगा। ठीक, आर्टिकल 14 के अनुसार। ठीक, आर्टिकल 16 के अनुसार सबको जो है, जो सरकारी नौकरियों में समान अवसर क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, आर्टिकल बताइए, आर्टिकल 24 बता दीजिए। बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपको कराते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, इसका तो बच्चा कर ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे। निम्न में से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, कौन सा गलत है इसको बताना। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, स्थगन कर सकता है। 24 तो क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये तो सही है। ठीक, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या, गलत पूछा है, तो ये सभी हमारे क्या गलत हो जाएंगे। राइट हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 25 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव, अभी मैंने आपको अगले ही क्वेश्चन में बताया था। ये आर्टिकल हमारा कौन सा है, आर्टिकल 15 में ये बातें कही गई हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की भावना, ये तो अवसर जहाँ मामला होगा वहाँ पे हमारा आर्टिकल 16 काम करेगा। ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित संरक्षण, ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये आर्टिकल हमारा कौन सा 22 होगा। और ये कौन, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल हमारा कौन सा चला गया, आर्टिकल 300A में चला गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लीजिए, संरक्षण है। ठीक,
चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करा है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1975 में आपातकाल लगा था तो प्रधानमंत्री तो हमारी कौन थी? इंदिरा जी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी हमारी क्या थी? पीएम थी। लेकिन हमसे क्या पूछा है? राष्ट्रपति पूछा है। तो राष्ट्रपति बताइए आप कौन थे? मोहम्मद के आर नारायण, आर वेंकट रमन, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फारूखुद्दीन अली अहमद। इसका 26 का राइट आंसर आप बताएंगे तो इसका क्या जाएगा? फारूखुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बताइए लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है, त्रिपोली है, त्रिदोन है या टायर है? बताइए। 27 का राइट आंसर तो कहाँ पे है? ये हमारा राइट हो जाएगा, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ है? बेरूत है। कहाँ पे है? बेरूत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक है, लोटी है, तेंगे है, शेकेल है? कजाकिस्तान की बताइए। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तेंगे है। क्या है इसकी मुद्रा? क्या है कजाकिस्तान की मुद्रा? क्या है? तेंगे है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। 29 क्या करा? दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? दक्षिण अमेरिका हमारे कितने? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। उस महाद्वीप में जो है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील सबसे बड़ा है। कौन है? ब्राज़ील क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। बताइए एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 30वां क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा? बताइए क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ईरान है। क्या है? ईरान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा? ईरान बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? भारत का पुराना पेट्रोलियम तेल उत्पादक राज्य है तो ये कौन सा है? 31 का तो ये हमारा सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। असम है। असम के डिब्रूगढ़ से सबसे पहले क्या किया था? स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 32 बताएंगे। भारत अगस्त 2018 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? 2018 में मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन थे यह हमसे पूछा जा रहा है। तो उस समय कौन थे? हमारे न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। एच.एल. कौन थे? दत्तू थे। इस समय जो है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिस टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? ये पूछा गया है। बताइए 2018 में जो गठित हुई थी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आप लोग करंट अफेयर हम लोगों को वर्तमान का देखना है, पुराना नहीं देखना है, ठीक है। आइए ये भी करंट अफेयर ही है, ठीक। चलिए बता दीजिए इसको भी। भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। लैंड बॉर्डर समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किया था? तो ये हमारा बांग्लादेश के साथ क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार किसको नवाजा गया था? बताइए। तो कौन पाया था? तो ये पाए थे हमारे दिनेश त्रिवेदी। कौन थे? दिनेश त्रिवेदी, ठीक है। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन उसी से हैं, ठीक है। सेबी के वर्तमान इस समय तो आगे आ जाइए। चलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए ये भी बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग। दांतों के वर्धित इनलार्ज छवि को देखने के लिए किस तरह दंत चिकित्सक जो किसका यूज करता है? तो अवतल दर्पण का यूज करता है। किस तरह का? अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक है। और जो साइड मिरर होते हैं, कोई व्हीकल है, ठीक है, ऐसी कोई गाड़ी है, ठीक, ऐसे इसके जो साइड में मिरर लगे रहते हैं पीछे का व्यू देखने के लिए जो है, ठीक, पीछे का व्यू देखने के लिए, तो इस वाले मिरर को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो मिरर रहता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। 38 क्वेश्चन मैंने आज पूरा कराया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने, उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुसूचित न्यूनतम पानी का मात्रा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति कितनी है? प्रति व्यक्ति कितनी है? 50 है, 75 है? बताइए। तो क्या है इसका राइट आंसर? बताइए 38 का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 50 लीटर है, ठीक है। 50 लीटर है, ठीक। क्या है? 50 लीटर है, ठीक। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या कर दिया करिए? शेयर कर दिया करिए। इतना तो आपको बनता है, शेयर
एंड लाइक, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है। 3 काम कर दिया करिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की क्लासेस भी कंटिन्यू कर दी गई हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।